ये जो एनफील्ड राइफल था इसमें जो कारतूस का इस्तेमाल करता था, ठीक है, उसमें क्या भरा होता था, गाय और सुअर का चर्बी। किसका? गाय और सुअर का चर्बी होता था, ठीक है, जिसका विरोध भारतीय सेना किया, ठीक है। भारत का जो सेना था उसमें सेना में कौन थे, हिंदू थे और मुसलमान भी थे, दोनों ने इसका क्या किया, विरोध किया। और विरोध करने के वजह ये हुआ कि सबसे पहले विरोध करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था मंगल पांडे। क्या नाम था? मंगल पांडे, ठीक है। और मंगल पांडे इसका विरोध किया तो सबसे पहले 1857 में ही मंगल पांडे को फांसी दे दिया। कब? 1857। समझ गए ना? 1857 में मंगल पांडे को क्या दिया, फांसी दे दिया। और फांसी देने के बाद जो है ये क्रांति और भी क्या हो गई, तेज हो गई। समझ गए ना? ये क्रांति धीरे धीरे पहुंच गया कहाँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में, ठीक है। दिल्ली के रामलीला मैदान, जिसको हम लोग पहले फिरोज शाह कोटला मैदान के नाम सुना है ना, ठीक है, वही फिरोज शाह कोटला में आज जो है अरुण जेटली स्टेडियम बना हुआ है। समझ गए ना? वही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में क्या हुआ, ये आंदोलन बहुत जबरदस्त हो गया, ठीक है। और इस आंदोलन के जस्ट बाद तुम लोग नाम सुना होगा, महात्मा गांधी का जन्म होता है कब, 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 1869। कितना अक्टूबर? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869 को किसका जन्म हुआ? महात्मा गांधी का। और महात्मा गांधी का जन्म हुआ 1869 में। और ये जो है वकील का जो है पढ़ाई किए, वकील का पढ़ाई करने के बाद ये वकालत करने के लिए कहाँ चले गए? 1893 में। कहाँ? 1893 में। ये कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। कब गए थे? 1893 में। लेकिन 1893 से पहले, ध्यान दीजिएगा, 1893 से पहले आ जाइए 1885 ईस्वी में। कब? 1885। 1885 एक समय ऐसा था, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर 1885। ये समय ऐसा आ गया था कि हर बार अंग्रेज बोलता था कि आप लोग एक संगठन बनाइए, एक पार्टी बनाइए। क्या बनाइए? एक संगठन बनाइए, एक अपना पार्टी बनाइए, ताकि वो उसके अनुसार जो है भारत पे आप क्या कर सको, शासन कर सको। तो शासन करने के उद्देश्य से, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये 28 दिसंबर 1885 को, 28 दिसंबर 1885 को, समझ गए ना? 28 दिसंबर 1885 को किसका स्थापना होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और ये इसका प्रथम बैठक होता है, ये प्रथम बैठक जो हुआ था इसका मुंबई में ही हुआ था। कहाँ? मुंबई में। समझ गए ना? प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? मुंबई। ठीक है। मुंबई को पहले किस नाम से जाना जाता था? बम्बई के नाम से। किस नाम से? बम्बई के नाम से जाना जाता था। तो बम्बई में हुआ था। और इसका जो बैठक होना था, ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम बैठक होना था ये पुणे में निर्धारित किया गया था। कहाँ? पुणे। ये पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, समझ गए ना? पुणे में इसका बैठक था, लेकिन वहाँ पुणे में क्या हो जाता है कि प्लेग फैल जाता है। समझ गए ना? प्लेग नाम का एक बीमारी फैल जाता है और प्लेग के कारण इसको पुणे से स्थानांतरित करके कहाँ ले जाया जाता है? मुंबई। और उसी मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक होती है। समझ गए ना? और उसी समय जो है इसका स्थापना भी हो जाता है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक थे, उसका नाम था A.O. ह्यूम। क्या नाम था? A.O. ह्यूम। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम कौन था? ये अंग्रेज का रिटायर्ड अधिकारी था। समझ गए ना? अंग्रेज के जो अंग्रेज था उसमें रिटायर्ड एक ऑफिसर रैंक पे था। ये कौन? A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम मिल करके भारत के बहुत सारे नेताओं के साथ मिल करके, जैसे दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है, ये सब के साथ मिल करके किसकी स्थापना करते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसको अंग्रेजी में बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके जस्ट बाद जो है आप लोग को पता होगा कि 1893 में महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। समझ गए ना? दक्षिण अफ्रीका में जाके महात्मा गांधी बहुत सारे गोरे और काले के विरुद्ध क्या था? बहुत सारे क्या थे? अंतर थे, भेदभाव थे,
उसको क्या करते हैं, दूर करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं। कौन? महात्मा गांधी। और इस कारण से महात्मा गांधी को कई बार ट्रेन से ढकेल भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे, हार नहीं मानते हैं। उसके बाद आप लोग आ जाइएगा, उसके बाद आ जाइए 1905 ईस्वी में। क्या आ जाइए? 1905 में। 1905 में भारत में बंगाल का एक गवर्नर जनरल था, उसका नाम था कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को प्रशासन के दृष्टिकोण से हवाला देते हुए 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में? 2 भागों में। बंगाल को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नहीं याद रहेगा तो याद रखना, कर्जन ने कर्जा लेके बंगाल का विभाजन किया था। कब? 1905 में। याद रहेगा। इसके जस्ट बाद 1906 आता है। कब आता है? क्या आता है? 1906। और 1906 में एक पार्टी की स्थापना होता है। ये जो बंटवारा हुआ ना, यही बंटवारा का परिणाम था कि मुस्लिम जो थे, देखो यही बंटवारा का परिणाम था कि जितना मुस्लिम था वो लोग कहने लगा कि हमको अलग पार्टी चाहिए। हमको क्या चाहिए? अलग पार्टी चाहिए। उसके बाद 1906 ईस्वी में, कब? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? मुस्लिम लीग। अभी मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ है, ऑल इंडिया मत समझना, केवल मुस्लिम लीग, ठीक है। और इसके संस्थापक थे आगा खां एवं कली मुल्ला। कौन थे? आगा खां एवं कली मुल्ला, इसके संस्थापक थे। 2 व्यक्ति थे, आगा खां एवं कली मुल्ला, इसके दोनों मिलके इसको क्या किया था? स्थापना किया था। किसका? मुस्लिम लीग का। किसका स्थापना किया था? मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। कब किया था? 1906 ईस्वी में। कब किया था? 1906 में। इसके जस्ट बाद जो है, अब जो है कांग्रेस पार्टी में 2 तरह के नेता थे, ठीक है, एक नरम दल और एक गरम दल। एक आता था एक थप्पड़ मारा था दूसरे को मारने दो, एक वो कहता था एक थप्पड़ मारा तो गोली मार दो। नहीं समझे? समझ गए ना? कहने का मतलब ये था कि एक वो गरम दल के नेता थे और एक नरम दल के नेता। समझ गए ना? ठीक है। तो उसके बाद 1907 ईस्वी आता है। कब आता है? 1907 ईस्वी। और इस 1907 ईस्वी में सूरत में एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, मीटिंग होता है। समझ गए? कहाँ? सूरत में। और इस सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस 2 भागों में बट जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में 2 भागों में बट गई थी कांग्रेस? सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 में। कब? 1907 में। और इसके बाद आ जाइए 1909 ईस्वी। कब आ जाइए? 1909 ईस्वी। समझ गए ना? 1909 ईस्वी में कांग्रेस जो मुस्लिम लीग था, इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम दे दिया गया, ठीक है। मुस्लिम लीग को क्या कहा जाने लगा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। लेकिन पिछला बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 ऑप्शन नहीं दिया था। 1909 ऑप्शन नहीं दिया था, तो नहीं देगा तो क्या मारना है? 6। 1906 मारना है। समझ गए ना? इस बार पूछा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, लेकिन ऑप्शन 1909 नहीं दिया था, तो 1909 नहीं रहेगा तो क्या मारना है? 6 मारना है। याद रहेगा? ठीक है। इसके बाद जो है 1909 में मुस्लिम लीग का नाम थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या कर दिया जाता है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्या कर देते हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो क्वेश्चन पूछता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1909। लेकिन कहेगा केवल मुस्लिम लीग, तब 1906 में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑल इंडिया कहेगा तो 1909, लेकिन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पिछला बार बिहार बोर्ड आपको 1906 में दिया था, ऑप्शन 1909 दिया ही नहीं था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग नाम सुने होंगे 1911 हम बताए होंगे आप लोगों को। कब? 1911। 1911 में बंगाल का नया गवर्नर जनरल बनता है, उसका नाम रहता है लॉर्ड हार्डिंग। उसका नाम क्या होता है? लॉर्ड हार्डिंग। क्या नाम होता है? लॉर्ड हार्डिंग। और ये लॉर्ड हार्डिंग कहता है कि बंगाल के विभाजन को हम क्या करेंगे? रद्द करेंगे, क्योंकि बंगाल को विभाजन करने से हमको कोई ज़्यादा लाभ नहीं है। ये हवाला देता है कौन? लॉर्ड हार्डिंग।
समझ गए। लॉर्ड हार्डिंग बंगाल के विभाजन को क्या कर देता है, रद्द कर देता है, कब, 1911। और इस 1911 में ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि भारत की राजधानी कोलकाता अब नहीं रहेगी। भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित करके कहाँ लिया जाता है, दिल्ली लाया जाता है। तब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने का योजना कब बनाया गया, 1911 में, 1911 में। लेकिन पूर्ण रूप से भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बन गई थी कब, 1912 में। कब बनी थी, 1912 में। याद रखिएगा, बिहार को बंगाल से, किसको, बिहार जो राज्य है इसको बंगाल से अलग किया गया था 1912 में ही। कब अलग किया गया था, 1912 में। कब अलग किया गया था, 1912 में। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। 1912 में किसको अलग किया गया था, बिहार को। किससे अलग किया गया था, बंगाल से। किससे, बंगाल से। उसके बाद आ जाइए 1914 ईस्वी। कब आ जाइए, 1914 ईस्वी। ठीक है, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। क्या स्टार्ट हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। और इस प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होने के दरमियान जो है भारत के बड़े बड़े नेता थे, उनको अंग्रेजों ने फुसलाया और बहलाया कि हमको आप लोग सैनिक सहयोग दीजिए, सैन्य सहयोग दीजिए। समझ गए कि नहीं। भारतीय जो युवा है उसको आप प्रेरित कीजिए कि सेना में क्या हो जाए, भर्ती हो जाए और हमारी प्रथम विश्व युद्ध में क्या करे, मदद करे। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़े बड़े नेता जो थे, क्या भारतीय युवा को क्या किए, प्रेरित किए, सबको प्रेरित किए कि आप लोग क्या करिए, सहयोग करिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, अंग्रेजों का सहयोग करना चाहिए प्रथम विश्व युद्ध में। समझ गए कि नहीं। तो बहुत सारे जो सेना में भारतीय जो लड़के थे वो गए, बहाली हुए और एकदम संपूर्ण रूप से अंग्रेजों का सहयोग किया गया। कब, प्रथम विश्व युद्ध में। और हम लोग जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर कब तक चला था, 1918 ईस्वी तक चला था। 1914 से लेकर 1918 तक चला था। कौन युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध। और इसी बीच महात्मा गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। कब आगमन होता है, 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी का आगमन होता है। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटते हैं, 1915 में, 1915 में। और 9 जनवरी को महात्मा गांधी को स्वागत में पहली बार मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसकी, गांधी के। और उसी समय से आज तक, आज भी प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। समझ गए कि नहीं। तो महात्मा गांधी आ गए, समझ गए ना, महात्मा गांधी आ गए कहाँ, भारत आ गए। और ये भारत आए और महात्मा गांधी के भारत आने के जस्ट बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी कहाँ, लखनऊ, लखनऊ में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन होता है 1916 ईस्वी में। कब होता है, 1916 में। और इस 1916 में ये कहा जाता है कि हम लोगों को पुराने जो भेदभाव है हिंदू मुस्लिम के बीच में, नरम दल और गरम दल के बीच में, इसको भूल करके क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। समझ गए ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, तो 1916 में। कब हुआ था, 1916 में। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, ठीक है, दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। नरम दल और गरम दल दोनों क्या हो गए थे, एक हो गए थे। ये कब हुए थे, एक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। समझ गए ना। ठीक है, इसी लखनऊ अधिवेशन के दरमियान भारत के एक किसान थे, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था, राजकुमार शुक्ल। और ये राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से पहली बार मुलाकात हुई थी इनको कब, 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में। समझ गए ना। और इसी अधिवेशन के बाद हम लोग जानते हैं कि 1917 ईस्वी में, कब, 1917 ईस्वी में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह होता है। कौन सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह होता है कहाँ, बिहार के चंपारण में। समझ गए ना। और इस चंपारण सत्याग्रह होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि यहाँ जो है तिनकठिया व्यवस्था था। क्या था, तिनकठिया व्यवस्था था।
और 3 कट्ठिया व्यवस्था कहने का मतलब ये था कि आप 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या लगाइए, नील की खेती कीजिए। ये अंग्रेजों का आदेश था। किसका आदेश था? अंग्रेजों का। और इसमें जो है धीरे धीरे और ज़्यादा नियम कानून सख्त होते गया और किसान की स्थिति धीरे धीरे क्या हो गई, एकदम दयनीय हो गई, एकदम दयनीय कि ये लोग टैक्स देने के काबिल भी नहीं बचा। अंत में जो है राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को बुलाते हैं, कब? 1917 में। और महात्मा गांधी 1917 में आते हैं और 1917 में आने के बाद ये किसानों के सपोर्ट में चंपारण में क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। समझ गए ना? तो इसी को कहा जाता है चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। इसके बाद आ जाइएगा 1918 में। 1918 में एक और आंदोलन होता है जिसको हम लोग कहते हैं अहमदाबाद आंदोलन। कौन आंदोलन? अहमदाबाद आंदोलन और खेड़ा आंदोलन इसी के आसपास में होता है। समझे कि नहीं? ये गुजरात में मिल मालिक जो है यहाँ पे किसानों, यहाँ पे जो मजदूर थे, जो मिल मजदूर थे, ठीक है, वहाँ प्लेग फैल गया। कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में। और प्लेग फैलने के कारण वहाँ के मजदूर सब छोड़ के भागने लगे। क्या होने लगे? छोड़ के भागने लगे। और मजदूरों को रोकने के लिए क्या? मजदूरों को रोकने के लिए किसानों, वहाँ के जो मिल मालिक था वो अत्यधिक बोनस देने का प्रयास किया। समझ गए? अत्यधिक बोनस देने का प्रयास किया, लेकिन दिया नहीं, दिया नहीं। इसके एवज में महात्मा गांधी वहाँ भी जाते हैं। कहाँ? खेड़ा में और अहमदाबाद में। खेड़ा में और अहमदाबाद में वहाँ भी जाके आंदोलन करते हैं। तो उसको कहा जाता है खेड़ा आंदोलन। क्या? खेड़ा आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? तो 1918। 1918 समझ में आया? और इस आंदोलन, ठीक है, ये आंदोलन होता है 1919 में। कब होता है? 1919 में एक आंदोलन होता है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या? बोलो। रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, चंपारण तो कब हुआ? 1917। लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। 1919 में कब? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है। समझ गए कि नहीं? ये जालियांवाला बाग जो है ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है और ये जालियांवाला बाग जल्ली नाम का व्यक्ति का है। समझे कि नहीं? और इस जालियांवाला बाग में लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन लोग जो है वहाँ मीटिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग पहुंचे हुए थे। समझ गए ना? और उस मीटिंग में बहुत सारे लोग पहुंचने का रीजन ये था कि 1919 में ही, कब? 1919 में ही अंग्रेजों ने लगा दिया था रौलेट एक्ट। क्या लगाया था? रौलेट एक्ट। रौलेट एक्ट लगा दिया था। इसी को कहा जाता है काला कानून। क्या कहा जाता था? काला कानून। काला कानून इसी को कहा जाता था, या इसी को कहा जाता था बिना वकील बिना दलील का कानून। ठीक है, बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा जाता था? रौलेट एक्ट। और इसी के विरोध करते समय पंजाब का 2 नेता थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। और एक का नाम था सत्यपाल मलिक। क्या नाम था? सत्यपाल, हाँ, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। और दूसरे का नाम क्या था? सैफुद्दीन। दूसरे का नाम था सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम था? सैफुद्दीन किचलू। ये दोनों को क्या कर लिया था? अंग्रेज गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, रौलेट एक्ट के विरोध में ये दोनों को अंग्रेजों का सिपाही जो है क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और इसको छुड़ाने के लिए पंजाब के लोग जो है कहाँ? जालियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे। और उसी मीटिंग के दौरान जो है एक, जिसको हम लोग आक्रांता कह सकते हैं, नहीं समझे? जिसको हम लोग आक्रांता कह सकते हैं, उसका नाम क्या था? बोलो। जनरल ओ डायर। क्या नाम था? जनरल, ऐसे बोल लिख सकते हैं जनरल ओ डायर, या ऐसे लिखो जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। ये इसको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है और जनरल डायर जो है अपने दल बल के साथ आता है
और निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा देता है। समझ गए ना, निहत्थे